YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। मेरे पास मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। तो सहोता जी से वार्ता करते हैं। कल 15 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता श्री राकेश टिकैत जी की उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा थी। उसके संबंध में सहोता जी से वार्ता करेंगे। सहोता जी बताइए, कल जो टिकैत साहब की तिरंगा यात्रा थी यहाँ उत्तराखंड में, तो ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ कहाँ कार्यक्रम किए गए, कहाँ क्या हुआ? ये यात्रा जो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर चरण रखे थे, नानक मत्ता साहब से शुरू हुई थी। और टिकैत साहब, हमारे राकेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय लीडर हैं, हमारे ज़िले के जो पदाधिकारी थे, किसान थे, उनके आह्वान पर ही 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। क्योंकि एक 15 अगस्त का भी था, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, गौरव का पर्व है। तो नानक मता से स्टार्ट होकर जगह जगह किच्छा में उन्होंने मंडी समिति में तिरंगा झंडारोहण किया। उसके बाद में जगह जगह रुद्रपुर, गदरपुर और सब जगह स्वागत कार्यक्रम थे। बड़ा उत्साह था, बहुत भारी भीड़ थी। और फिर यहाँ अपने बाजपुर में बहुत तगड़ा कार्यक्रम था। फिर वहाँ बाजपुर में उन्होंने संबोधित करा, सभी जो कार्यकर्ता थे, बहुत बढ़िया वहाँ सभा का रूप ले लिया था। और कई सौ गाड़ी का काफिला साथ चल रहा था। फिर वहाँ पर उधम सिंह, जिसके नाम से हमारा ज़िला जाना जाता है, उधम सिंह, शहीद आजम उधम सिंह की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। वहाँ से फिर काफिला सीधा कांशीपुर, जो योगी जी महापुरुष हैं, 2 दिन का समागम रहता है 15-16 का, वहाँ पर सम्मिलित। ये कनकपुर है, कनकपुर गांव पड़ता है कांशीपुर में। तो वहाँ पर पहुँचे, वहाँ उन्होंने संबोधित किया। सभी जो भक्तजन थे, हमारे श्रद्धालु थे, और वो सभी लोग क्षेत्र के आते हैं, वहाँ दूर दराज से भी आते हैं, हज़ारों की संख्या थी। तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने जो विचार रखे, अमृत विचार रखे, और उन्होंने पुराना इतिहास भी बताया कि जो जुड़ाव है हमारे सभी कौमों का गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, वो सारी चीज़ वहाँ पर आई। और वहाँ से फिर बाल सुंदरी मंदिर, जो चेती फार्म पर हमारे माता जी का स्थान है, वहाँ पर मत्था टेका और वहाँ स्वागत हुआ। फिर गुरुद्वारा साहब ननकाना साहब कांशीपुर में पहुँचे, वहाँ पर भी भव्य स्वागत हुआ, माथा टेका, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद फिर वो गाजीपुर चले गए। और बहुत अच्छा, यानी 2 दिवसीय कार्यक्रम 16 में आ गए थे। उससे पहले पूर्व में जैसे ज्ञात है कि नहीं 15-14 में आ गए थे। 14 तारीख में आ गए थे। नवरीत एक लड़का शहीद हुआ था 26 जनवरी वाले दिन, बॉर्डर पर। हाँ, बॉर्डर पर शहीद हुआ था। तो उसके घर गए थे, उससे परिवार आंदोलन में शहीद हुआ था। आंदोलन में शहीद हुआ था। तो उसके घर गए थे, उनके परिवार को सांत्वना देने और मिलने गए थे, क्योंकि उनका जन्मदिन थोड़े दिन पहले निकला था। तो इसलिए परिवार को सांत्वना देने गए थे। उसके बाद में यूपी में एक महिला परिवार ने, पूरा परिवार मिलकर एक भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय के लिए उन्होंने स्थान दिया था। वहाँ भी गए, उनका धन्यवाद करा, उन परिवार से मिले। तो 15 तारीख जो है, तो ऐसे पूरा नानक मता से चलकर काफिला और कांशीपुर आकर समाप्ति हुई। फिर गाजीपुर चले गए। और बहुत काम कुल मिलाकर टिकैत साहब की जो तिरंगा यात्रा थी वो सफल रही। तिरंगा यात्रा बहुत सफल रही। और ऐसा यानी बहुत कम मिलता है देखना कि इतनी भीड़ और इतना उत्साह पूरे ज़िले में था, किसानों में, और हर एक बिरादरी के लोग थे। और राष्ट्रीय पर्व तिरंगा लगा हुआ था गाड़ियों पे, और किसानी झंडा और तिरंगा ऊपर लगा हुआ, डबल, यानी तिरंगा यात्रा थी। और बहुत ही सफल रही तिरंगा यात्रा। अच्छा बताइए सहोता जी कि इस तिरंगा यात्रा से जो है
ये यूनियन को मजबूती मिलेगी, आंदोलन को मजबूती मिलेगी इससे? देखो जी, बहुत उत्साह बढ़ा है। हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं इस टाइम, और देश के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के हीरो हैं राकेश टिकैत जी। उनके आने से, और ये तिरंगा यात्रा हमारा एक गौरव का 15 अगस्त का दिवस है, उसके जो क्षेत्र में वो आके गए हैं, इससे आंदोलन जो गाजीपुर में चल रहा है उसे मजबूती मिलेगी और तीनों बॉर्डरों को मजबूती मिलेगी। और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भर गए हैं, और बढ़ चढ़ कर और भी कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचेंगे गाजीपुर बॉर्डर, अन्य बॉर्डरों पर, और उस आंदोलन को धार मिलने वाली है बहुत तगड़ी आने वाले समय में। अच्छा, अब ये जो दिल्ली बॉर्डर का कोई अब नया कार्यक्रम है आपके पास आंदोलन का? हाँ, नया कार्यक्रम है। 5 सितंबर को एक महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आहूत की है, नरेश टिकैत जी ने। वो मुजफ्फरनगर में होने जा रही है 5 सितंबर। उसकी तैयारी चल रही है। साथ साथ उस जो 5 स्टेटों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो वो सलाह मशवरा करना है, मंथन करना, आगे की रणनीति तैयार करनी है। जो 3 कानूनों को लेकर हमारे बॉर्डर पर 9 महीने से ऊपर हो चले किसान बैठे हैं, और MSP पे गारंटी कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार नहीं सुन रही, तो वो आने वाले समय में 5 स्टेटों में इलेक्शन है विधानसभा के, तो वो महापंचायत उसके मद्देनज़र है सलाह मशवरा करना कि आगामी योजना हमारी क्या रहेगी। वो सबकी सलाह से आगे जो हमारे लीडर तय करेंगे उस पर सभी लोग जाएंगे। यहाँ भी हमारे उधम सिंह नगर से और नैनीताल जिले से, हरिद्वार से, देहरादून से बहुत भारी संख्या में किसान पूरे उत्तराखंड से जाएंगे। उत्तराखंड से किसान वहाँ पर मुजफ्फरनगर में सहभागिता करेंगे। अच्छा, पूरे हर एक जिले। तो आपके जनसंपर्क अभियान चल रहा है? जनसंपर्क अभियान चल रहा है, और इसमें हम कल गाजीपुर बॉर्डर जाने वाले हैं। हमारा जसपुर ब्लॉक का दिन है। अच्छा, तो कल को आप गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे, जसपुर क्षेत्र के, और कहाँ के जाएंगे? जसपुर क्षेत्र का दिन है, ब्लॉक का जसपुर कल को? हाँ, कल को 17 तारीख है। अच्छा। तो ब्लॉक वाई कई जिलों में ब्लॉक वाई बांट रखे हैं, दिन तारीख बांट रखी, क्योंकि वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, या फिर बहुत कम संख्या हो जाती थी, इसलिए सिस्टम बना रखा है। तो कल को हमारे जसपुर का भी नंबर है। अच्छा, तो यहाँ से कितने कार्यकर्ता जाएंगे? यहाँ से सैकड़ों कार्यकर्ता जाएंगे। वो सब तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे तहसील अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये आपके नेतृत्व में जाएंगे सब लोग? ये हम तैयारी में लगे हुए हैं, हम भी जाएंगे साथ। बाकी ब्लॉक अध्यक्ष हमारे और तहसील अध्यक्ष अपना पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और हम भी जाएंगे। हम भी ब्लॉक में रहते हैं, तो हम भी उनके साथ जाएंगे। तो देखिए, अभी मैं सहोता जी से वार्ता कर रहा था, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता श्री राकेश टिकैत जी की तिरंगा यात्रा ये 15 अगस्त पर निकाली गई है उत्तराखंड में। तो इसके संबंध में सहोता जी ने विस्तार से बताया, और आगामी रणनीति के संबंध में भी बताया। कल को दिल्ली बॉर्डर पर जसपुर क्षेत्र के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शिरकत करेंगे। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। तो सहोता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।